हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट पे। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, हमने थ्योरम देखा था, थ्योरम 9.5 एंड 9.6। अब हम लोग देखते हैं कि आगे का थ्योरम क्या है। आगे का थ्योरम है 9.7 थ्योरम। थ्योरम क्या है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ओके, अब से कब से चल रहा था, जितने भी जो 6 थ्योरम हमारे कंप्लीट हुए वो सब कॉर्ड्स पर थे। अब जो हमारे आर्क वाला टॉपिक आ गया है, तो आर्क पर द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। तो सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं कि थ्योरम के अकॉर्डिंग फिगर हम लोग बना लेते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, कोई एक हम लोग आर्क बना लेते हैं। ओके, चलो यहां पे हम लोग एक आर्क बनाते हैं, आर्क ए एंड बी। ए बी ये जो है यहां से लेके यहां तक, ये हमारा एक आर्क है। ओके, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द एनी पॉइंट। मींस ये जो आर्क है उसकी वजह से यहां पे जो एंगल बन रहा है, आपको पता ही है कि एंगल आर्क के साथ, आर्क और आर्क के जो दोनों पॉइंट है, अगर उनको हम सेंटर के साथ ज्वाइन करते हैं तो वहां पे हमारा एक एंगल बनता है। तो एंगल ये हमारा ए बी आर्क है, उसकी वजह से यहाँ पे सेंटर ओ जो है वहां पे एक एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है इज the angle double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। अब सर्कल पे कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। समझ लो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट P। पॉइंट P यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। यहां से हम लोग इस आर्क के वाले ए पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं और इसको पॉइंट बी के साथ ज्वाइन कर देते हैं। बोला ये है कि द एंगल सबटेंड, ये आर्क के वजह से जो एंगल सेंटर पर जो बन रहा है, वही वो जो एंगल है वो इस आर्क से जो एक पॉइंट पर जो एंगल बनता है उससे कैसा होगा, डबल होगा। मींस जो एंगल ए ओ बी, ओ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल पी पर जो एंगल बन रहा है उससे कैसा होगा, डबल होगा। ये हमें बोला है। मींस हमें प्रूव क्या करना है, सबसे पहले तो दिया क्या है वो देख लेते हैं। ओके, गिवन हमने क्या क्या लिया है वो देख लेते हैं। तो सर्कल विथ सेंटर O। ओके, सर्कल विथ सेंटर O, AB इज एन आर्क। AB जो है वो क्या है, हमारा आर्क है। एंड P के ऊपर हमारा एक एंगल बन रहा है, हमने एक P पॉइंट P लिया हुआ है। अब एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां से P से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, O से गुजरते हुए उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं Q। ओके, यहाँ पे हमने Q लिया, यहाँ पे हमारे पास दो क्या बना, यहाँ पे एक ये जो एंगल AOB था उसको वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो एंगल AOB AOQ एंड दूसरा है BOQ। अब हमें प्रूव क्या करना है वो मैं बता देता हूं। टू प्रूव क्या बोला है कि जो आर्क के वजह से जो सेंटर पर एंगल बनता है आर्क के साथ, वही आर्क के साथ जो एक पॉइंट पर एंगल बनता है वो कैसा होता है, सेंटर वाला एंगल कैसा होता है, उससे डबल होता है। मींस हमें प्रूव करना है इसके अकॉर्डिंग। अगर मैं लिखूं तो एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू, ये किससे का डबल होता है, एंगल APB। किसका डबल होता है, एंगल APB, ये दोनों का डबल होता है। ये हमें प्रूव करना है। चलिए अभी हम लोग प्रूव करके देख लेते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, P से एक लाइन ड्रॉ की, ड्रॉ लाइन PQ, ड्रॉ अ लाइन PQ फ्रॉम सेंटर O। सेंटर O से हमने एक पॉइंट P से पॉइंट Q तक हमने एक लाइन ड्रॉ की, जो कहां से पास हो रही है, सेंटर O से पास हो रही है। अब हम देखते हैं, देखो जैसे ही हमने ये लाइन ड्रॉ की वैसे ही हमारा क्या हुआ, यहाँ पे दो ट्राइंगल बन गया। दो ट्राइंगल यहां से क्या, कितने ट्राइंगल बन गए, दो ट्राइंगल, ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, दो ट्राइंगल बने। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें इक्वल है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो कि यहां पे ट्राइंगल यहां पे इक्वल क्या क्या है कि OP एंड OA क्या इक्वल है, इन ट्राइंगल
AOP, OP इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू OA, OP इज इक्वल टू OA। ये ऐसा क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये क्या है? रेडियस है। क्या है? रेडियस है। सो जिसकी वजह से जैसे ये दोनों एंगल, दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल है, तो हमारा जो एंगल है PAO ये वाला एंगल और APO ये वाला एंगल दोनों कैसा होगा? इक्वल होगा। सो एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल APO। ओके जब हमारे ट्राइंगल की ये दो लाइन सेगमेंट इक्वल है, दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल है, तो इससे जॉइंट जो दो एंगल है वो भी हमारे कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ओके अब नेक्स्ट ऑपोजिट वाले जो ट्राइंगल है उसमें हम लोग लेते हैं। चलिए सबसे पहले यहां पे एक और चीज इसी ट्राइंगल के अंदर देखते हैं कि जब ये दोनों हो गया, अब देखिए यहां पे एक और रूल हम लोग लगाएंगे। जब हमें इसकी और इसकी जरूरत है, इस ट्राइंगल पूरे एंगल की और इस पूरे एंगल की हमें जरूरत है, तो यहाँ पे देखिए आपने क्लास 7th और 8th में पढ़ा होगा कि जो सम प्रॉपर्टी है, ट्राइंगल की सम प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर इस तरीके से कोई ट्राइंगल बना हो, ओके ये कोई ट्राइंगल है, तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो अंदर के इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। मींस ये जो एंगल है वो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यहां पे भी जो ये वाला जो एंगल है वो देखिए, ये वाला जो एक ट्राइंगल है हमारा AOP जो ट्राइंगल है, इसका एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है AOQ। तो ये जो एंगल है वो इस एंगल और ये एंगल के सम के इक्वल होगा। ओके तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे कि एंगल AOQ इज इक्वल टू एंगल, सॉरी इस साइड से लिखते हैं, एंगल PAO एंगल PAO एंगल PAO प्लस एंगल PAO प्लस एंगल APO इज इक्वल टू एंगल AOQ। क्या लिखा है? एंगल PAO ये एंगल प्लस एंगल APO ये एंगल, ये दोनों का प्लस किसके इक्वल होगा? एंगल AOQ। ये क्यों इक्वल होगा? एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल की जो सम प्रॉपर्टी है उसकी वजह से ये हमारा क्या ये बन गया कि एंगल APO प्लस एंगल PAO प्लस एंगल APO इज इक्वल टू 180। इसको हम लोग दे देते इक्वेशन नंबर 1। ओके अब सेम एज इट इज सामने की साइड में यहां पे भी अगर हमारा देखो यहाँ पे OP एंड OB ये दोनों इक्वल है। ओके OP एंड OB अगर हमारे पास इक्वल है, OP एंड OB यहां पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल POB, इन ट्रायंगल या फिर BOP, इन ट्रायंगल BOP OP इज इक्वल टू OB, OP इज इक्वल टू OB। ये इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि ये क्या है? हमारे रेडियस है। ओके रेडियस हो गए। अब देखिए जब ये हमारे दो रेडियस है, ये दो रेडियस है, तो हमारा ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। जैसे एज इट इज सेम इस साइड वाले ट्रायंगल में भी हमने लिखा था, तो यहां पे भी ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे? ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल। तो हम लिख सकते हैं सो एंगल PBO एंगल PBO इज इक्वल टू एंगल BPO, एंगल BPO। ओके ये दोनों इक्वल है। तो यहां पे भी देखिए, यहां पे भी एक ट्रायंगल है, ये इसके साथ एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो यहां पे भी एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी वाला रूल लगा के ये वाला जो एंगल है ये इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे कि एंगल, यहां लिख लेता हूं मैं, क्या होगा? PBO इज इक्वल टू BPO हो गया। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे एंगल BPO प्लस एंगल BPO प्लस एंगल PBO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
एंगल PBPO प्लस एंगल PBO, ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा, BOQ, एंगल BOQ, ब्रैकेट में लिख लेंगे एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखिए, अब हमें करना ये इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 ये वाला और ये वाला, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू के इस साइड वाला इस साइड प्लस करना है, इक्वल टू के उस साइड वाला उस साइड हमें प्लस करना है। तो यहाँ पे एंगल PAO प्लस एंगल APO प्लस एंगल BPO प्लस एंगल PBO इज इक्वल टू एंगल AOQ, एंगल AOQ, एंगल AOQ प्लस एंगल BOQ। ओके, तो यहां देखिए कि चलिए ओके, यहां पे अब यहां पे प्लस करते हैं तो यहां पे देखो APO, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, हमें ये वाले एंगल को चाहिए। तो देखिए PAO और APO इक्वल है, तो PAO की जगह पे हम लिख लेंगे एंगल APO प्लस एंगल APO प्लस, अब यहां पे भी BPO एंड PBO ये दोनों इक्वल है, तो PBO की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, PBO की जगह लिखेंगे एंगल BPO प्लस एंगल BPO। ओके, इज इक्वल टू, अब देखो एंगल AOQ प्लस एंगल BOQ, एंगल AOQ प्लस एंगल BOQ, इन दोनों का सम करके टोटल हमारा ये पूरा एंगल बनेगा एंगल AOB। तो यहां लिख लेंगे हम एंगल AOB। चलो नेक्स्ट, एंगल APO प्लस एंगल APO, तो कितना हो जाएगा, 2 एंगल APO प्लस 2 एंगल BPO इज इक्वल टू एंगल AOB। चलो नेक्स्ट, इन दोनों में से 2 हमारा आ जाएगा कॉमन, तो यहां हो जाएगा एंगल APO प्लस एंगल BPO इज इक्वल टू एंगल AOB। चलो यहां पे देखिए ये 2 हमारा एज इट इज रहेगा, तो यहां पे एंगल APO प्लस एंगल BPO, एंगल APO प्लस एंगल BPO, ये एंगल और ये एंगल दोनों को प्लस करके हमारा पूरा एक एंगल बनेगा एंगल APB। तो इसकी जगह पे, इन दोनों के सम के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल APB लिखेंगे, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AOB। ओके, देखिए हमें प्रूव क्या करना था, एंगल AOB हमारा ऑपोजिट साइड में एंगल AOB इज इक्वल टू, सॉरी सिर्फ मैंने APB लिखा था, यहां पे आएगा 2 एंगल APB। ओके, यही बोला था कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल, जो एंगल आर्क से एंगल सेंटर पे जो बन रहा है वो डबल होगा, किससे डबल होगा, जो एंगल उसी की वजह से जो हमारे सेंटर के सर्कल के एक पॉइंट पर बन रहा है उससे कैसा होगा, ये डबल होगा। तो हम यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई थी, एंगल AOB इज इक्वल टू 2 एंगल APB। तो यही हमारा लास्ट में ये हमारा प्रूव हो गया कि एंगल 2 एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AOB। ओके, तो थियरम थोड़ा लेंथी था, आई होप आपको ये वाला थियरम भी समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हो, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।